अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप हाई ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हैं और हर किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर कम होने का या नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा और आपको अद्वियात मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ रही हैं? अगर एक खुराक भी मिस हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर का मुकम्मल और शाफी इलाज बताने वाला हूं। और मज़े की बात यह है कि ये 3 जड़ी बूटियां जो कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का शाफी इलाज हैं, आपके किचन में ही मौजूद हैं। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल हर्बल वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की तारीफ पढ़ लेते हैं कि हमारा जो खून है, इसमें हमारे जिस्म के हर आर्गन की, हर उज़्व की ग़िज़ा पाई जाती है और हर उज़्व तक, वो चाहे सर का ये हिस्सा हो या पाँव का आखिरी हिस्सा हो, उस तक ग़िज़ा पहुँचाने के लिए खून को यानी ब्लड को एक प्रेशर की ज़रूरत होती है। इसलिए हर इंसानी जिस्म में, वो चाहे पहले दिन का पैदा होने वाला बच्चा ही क्यों ना हो, उसमें ब्लड प्रेशर मौजूद होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर बिगड़ता कैसे है और मर्ज़ की शक्ल कैसे अख्तियार करता है, ब्लड प्रेशर की इकसाम कितनी हैं और इसके अलावा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जिस्म यानी जिस्म इंसानी 3 अहम निज़ामों पर मुश्तमिल है: आसाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और अगुदी निज़ाम। आसाबी निज़ाम की जो ग़िज़ा है वो खिलते बलगम है, उज़लाती निज़ाम की ग़िज़ा खिलते सौदा है और अगुदी निज़ाम की ग़िज़ा खिलते सफ़रा है। इन तीनों ग़िज़ाओं में से जो भी ग़िज़ा अगर हद से बढ़ जाए तो वो खून की नालियों में जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खून 2 नालियों में बहता है, एक शरियाने और दूसरी वरीदें। इन दोनों में से अगर किसी में खिलते बलगम, सौदा या सफरा रुक जाएं, जम जाएं, तो इनका रास्ता तंग हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो माहिरीन ये कहते हैं कि जितनी मरीज़ की उम्र है, उसमें अगर 90 को जमा कर दिया जाए तो वो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है। इसको अमूमन 120/80 नॉर्मल करार दिया जाता है, लेकिन ये एक सेहतमंद बंदे के लिए है। मरीज़ों के लिए इसकी शरह जो है उसका तयन मुआलिज करता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। हाई ब्लड प्रेशर जो है, यानी ब्लड प्रेशर 2 किस्म का होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला वो ब्लड प्रेशर होता है जब दिल खून को धकेलता है, जिसमें ग़िज़ा होती है, इसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो होता है जब दिल खून को वसूल करता है। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हाई है तो शरियानों में रुकावट है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर हाई है तो वरीदों में रुकावट है। अगर दोनों ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं तो शरियाने और वरीदें दोनों में बिगाड़ है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं और हर किस्म के ब्लड प्रेशर के असबाब, उसकी अलामात और बेहतरीन इलाज आपको बताते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं आसाबी निज़ाम के ब्लड प्रेशर से। आसाबी निज़ाम की ग़िज़ा खिलते बलगम है। अगर जिसमें खिलते बलगम बढ़ जाए तो ये बलगम खून के रास्तों में रुककर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। इसकी अलामात को अगर नोट किया जाए तो सर के दाएं हिस्से में शदीद दर्द होता है, मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है, बार बार आता है, जिस्म मोटा होता है और ब्लड प्रेशर चेक करने पर बढ़ा हुआ आया करता है। असबाब की बात की जाए तो ये ब्लड प्रेशर उन लोगों को होता है जो चावल, मक्खन, बलाई या बलगमी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, चलना फिरना बिल्कुल नहीं होता, तो वो इस किस्म के हाई ब्लड प्रेशर का
शिकार होते हैं। अब इस ब्लड प्रेशर का इलाज जो कि हमारे किचन में मौजूद है, 2 तरह का इलाज है। पहले नंबर पर है जी दालचीनी। आपने दालचीनी 1 ग्राम लेनी है, किशमिश के 10 दाने लेने हैं, 1 कप पानी लेना है और ये चीज़ें डाल के उबाल लें। जब पौना कप रह जाए तो पून छान के पी लें। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, कम अज़ कम 1 माह इस्तेमाल करें तो आसाबी निज़ाम की ख़राबियों से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक होगा। इस मकसद के लिए आप ये कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक दरख्त है अर्जन, उसकी आपने छाल लेनी है 3 ग्राम, 1 कप पानी में उसको अच्छी तरह उबाल लें, गुड़ से मीठा कर लें और 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो आसाबी निज़ाम की ख़राबियों से पैदा होने वाला ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि बलगमी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें कुछ अरसे तक और वर्जिश लाजमी करें। अब हम चलते हैं और दूसरे ब्लड प्रेशर जो कि उज़लाती निज़ाम की ख़राबियों से पैदा होता है उसको डिस्कस करते हैं कि जब कोई शख्स उज़लाती ग़िज़ाएँ मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, दही हो गई, लस्सी हो गई, कोला मशरूबात हो गए, बिरयानी हो गई, फास्ट फूड हो गया, इनका बकसरत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में खिलत सौदा बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, शरियानों में तंगी आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी अलामात देखी जाएँ तो जिसमें शदीद खुश्की होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है और कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। असबाब की बात की जाए तो उज़लाती ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग, खुश्क माहौल में रहने वाले लोग और उज़लाती सोजिश के शिकार अफराद में ब्लड प्रेशर की ये किस्म बढ़ी हुई होती है। इसमें दिल और शरियानें तंग होती हैं जबकि वरीदें फूली हुई होती हैं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है। इलाज की बात की जाए तो आपके किचन में बेहतरीन इलाज मौजूद है। आपने तेज़ पत्ता उसके 5 पत्ते लेने हैं, 1 कप पानी में कहवा बनाना है, गुड़ से मीठा करना है और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है, यानी 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम और कम अज़ कम 1 माह तक इस्तेमाल करें तो उज़लाती निज़ाम की ख़राबियों से बढ़ने वाला हाई ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर पर यानी गुद्दी निज़ाम की ख़राबियों से पैदा होने वाला हाई ब्लड प्रेशर। जब गुद्दी निज़ाम में खराबियां आती हैं तो जिगर व गुदद और गुर्दों पर वरम और सोजिश हो जाती है। इसका शिकार वो अफराद होते हैं जो गर्म ग़िज़ाएँ, बकरे का गोश्त, मुर्गी, अखरोट, बादाम, करेला वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस किस्म के हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। अलामात की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर अमूमन बढ़ा हुआ आता है और इसमें नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। दूसरे नंबर पर पेशाब में जलन होती है, बंदिश होती है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं इस किस्म के हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। तो आपके किचन में छोटी इलायची मौजूद है, 2 अदद छोटी इलायची लीजिए, 3 ग्राम गुड़ लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, कहवा बनाइए, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। यही ब्लड प्रेशर हकीकी ब्लड प्रेशर है और इसमें जो शरियाने हैं उसमें जो वाल्व लगे हुए हैं, ग्लैंड मौजूद हैं, वो वरमनाक हो जाते हैं, सोजिशनाक हो जाते हैं, सुगड़ जाते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर की कोई एक किस्म नहीं है। अगर आप इसको समझ कर चलेंगे तो इंशाल्लाह सारी उम्र आपको दवाई नहीं खाना पड़ेगी। इन हिदायत पर अमल करें और ब्लड प्रेशर से मुस्तकिल बुनियादों पर निजात हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।